रूपा शादी से पहले अपने मायके में पान सुपारी खाती थी, क्योंकि उसके घर में सभी लोगों की आदत थी कि सभी रात में खाना खाने के बाद मीठा पान खाया करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे रूपा की पान सुपारी खाने की ऐसी आदत पड़ गई कि एक टाइम पर उसकी फैमिली वाले बेशक पान सुपारी खाना भूल जाते, लेकिन वो कभी नहीं भूलती थी। रूपा जब शादी के बाद घूंघट लिए अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल आती है, तो सभी रस्मों के बीच वो अपने मन में सोचती है, यार क्या मुसीबत है, रस्म के ऊपर रस्म करवाए जा रहे हैं, कुछ खाने पीने को तो दे ही नहीं रहे हैं। मेरा तो सर ही घूमने लगा है, कितने टाइम से पान सुपारी नहीं खाई है, वही खिला दो यार। रूपा घूंघट की आड़ में बड़बड़ा रही होती है। तभी उसकी सास सरला मीठा पान लेकर आती है और अपनी बहू का घूंघट उठाती है। पान को देखते ही रूपा का दिल खुश हो जाता है। तभी सरला पान की प्लेट अपने बेटे के हाथ में रख देती है। बेटा, ये आखिरी रस्म है, उसके बाद तुम दोनों आजाद हो। तुम अपने हाथों से बहू को ये खाना खिलाकर उसका मुंह मीठा करवाना है। माँ, ये रस्म करना जरूरी है क्या? पता नहीं रूपा को पान खाने की आदत है कि नहीं। अगर जरूरी ना हो तो छोड़ देते हैं इसे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब हमने सारी रस्में अच्छे से पूरी करी हैं, तो रस्म को क्यों छोड़ दें? हम इस रस्म को भी पूरा करेंगे। यही रस्म तो है जो मेरे पसंद की हो रही है, वरना अभी तक तो सारी रस्में मजबूरी में हो रही थी। पक्का? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना पान सुपारी खाने में? पता चले बाद में उल्टियाँ करती फिरो। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे घर में तो सभी खा लेते हैं पान सुपारी कभी कभी। बेटा, जब बहू कह रही है तो खिला दे, कुछ नहीं होगा। इसी बहाने एक ये भी रस्म पूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजेश इतना कहकर प्लेट से पान उठाकर रूपा को खिला देता है, जिसे खाते ही मानो रूपा को जन्नत मिल गई हो। कुछ देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन रूपा मुंह में पान खाए हुए रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है। बहू, आज खाना थोड़ा कम बनाना, क्योंकि शाम को ही हमें एक पार्टी में जाना है। अगर ज्यादा बन जाएगा तो बेवजह खराब ही हो जाएगा। गर्मी बहुत है, टेस्ट भी अच्छा नहीं लगेगा फिर। बहू, ये क्या कर रही है? सही से जवाब दे मेरी बातों का। वैसे तेरे होठ मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जब तुझे देखने गई थी तब भी तेरे होठ को ही देखा था सबसे पहले। आप सच कर रही हैं माँ जी, आपको मेरे होठ इतने अच्छे लगते हैं क्या? छी बहू, ये तूने क्या किया? अपने होठों के साथ साथ मेरा मुंह भी लाल कर दिया। माँ जी, मैंने क्या किया? आप ही तो मुझे बार बार बोलने के लिए कह रही थी, तो मैंने बोल दिया। अरे तो तुझे पान खाकर बोलने के लिए किसने बोला था? मुझे क्या पता तू पान ठूस कर बैठी है मुंह में। बोलना क्या है माँ जी, उस दिन आपने ही तो खिलाया था मीठी पान सुपारी। ये बोल कर कि आपके यहाँ की रस्म है, तो बहू होने के नाते मुझे हर एक रस्म निभानी तो पड़ेगी ही ना। अरे बहू, वो पान सुपारी खाने की रस्म थी, वो शादी के बाद खिलाया जाता है हमारे यहाँ, इसलिए उस दिन तुझे भी खिलाया था, लेकिन रोज खाने को नहीं कहा था। अब मुझे क्या पता, मुझे तो लगा कि रोज खाना होगा, इसलिए तो मैं खा रही थी। तू ज्यादा बन मत, सच बता, तुझे पहले से ही पान सुपारी खाने का शौक है ना? हाँ माँ जी, अब आपसे क्या छुपाना, मुझे पान सुपारी खाना बहुत पसंद है। उसमें जो कत्था और इलायची डालते हैं ना, वो तो पान सुपारी में जान डाल देती है। बहू, मुझे तो बोल दिया है, लेकिन अपने पति के सामने मत बोल दियो। उसे पान खाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तू उसकी बीवी है। जा जाकर अपना मुंह साफ कर। पता नहीं कहाँ से ये पान सुपारी खाने की शौकीन बहू मिल गई मुझे। जो शौक मेरे बेटे को होना चाहिए वो मेरी बहू को है। भगवान ही जाने आगे क्या होगा। सरला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज रूपा अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है। तभी राजेश बाथरूम से बाहर आता है और शीशे के सामने खड़े होकर बाल झाड़ने लगता है। रूपा, साड़ी पहनकर मेरी भी एक शर्ट प्रेस कर दो ना यार। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है और वहाँ वाइट शर्ट पहनना जरूरी है, लेकिन आराम से करो, क्योंकि मेरे पास वही एक इकलौती शर्ट है, उसे जला मत देना। जी अभी कर देती हूँ, 5 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू। तब तक मैं फाइल रीड कर लेता हूँ। राजेश इतना कहकर अपनी फाइल लेकर बेड पर बैठ जाता है और उसे रीड करने लगता है। वहीं दूसरी साइड में रूपा अलमारी से व्हाइट शर्ट निकालकर प्रेस करने लगती है।
प्रेस के टाइम पर उसकी नजर शर्ट की टूटी बटन पर जाती है और वो बोल पड़ती है और पान के छींटे राजेश की शर्ट पर पड़ जाते हैं। सुनिए जी, इस शर्ट को प्रेस करवाने का क्या फायदा? इस शर्ट की तो 2 बटन टूटी हुई है। बिना बात के मुझसे डबल मेहनत करवा दी। बटन की छोड़ो, वो तो बाद में लग जाती, लेकिन तुमने जो ये दाग दिया है इसमें मेरी वाइट शर्ट पूरी खराब हो गई है। उसका क्या करूं मैं? जल्दी बताओ मुझे, आखिर क्या खाया तुमने? वो मैं ये बकरी की तरह मैं मत करो। ये दाग किस चीज का है मुझे ये बताओ। क्या खा रही थी तुम? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अरे वो मैं पान सुपारी खा रही थी, इसलिए बोल नहीं पा रही थी। लेकिन आपकी टूटी बटन देखकर मैं भूल गई कि मैंने पान सुपारी खाई है और बोल पड़ी सॉरी। मतलब तुम पान खाती हो, है ना? हाँ, लेकिन पान नहीं, पान सुपारी दोनों खाती हूँ। बता तो ऐसे रही हो जैसे पता नहीं कितनी अच्छी चीज खाती हो। तुम्हारे इस पान सुपारी के चक्कर में मेरी पूरी वाइट शर्ट खराब हो गई है। चलो जाओ, मेरी आंखों के सामने से निकलो यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अब। अरे इतना क्यों भड़क रहे हैं आप? शर्ट ही तो है, दूसरी ला दूंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी मेहरबानी की, समझी? मेरी शर्ट खराब करके तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, और तुमने बहुत अच्छी मदद कर दी है मेरी शर्ट खराब करके। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी किसी भी एहसान की। तुम जाकर अपना पान सुपारी खाओ और अपना शौक पूरा करो। राजेश इतना कहकर रूपा के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। रूपा भी गुस्से में वहां से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन रूपा घर की सफाई कर रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहां आती है। उसे देखते ही रूपा अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है और मन में कहती है, हे भगवान, ये कहाँ से आ गई? ये तो इतना बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो जाएगा। ऊपर से माँ जी भी नहीं है, इन्हें झेलेगा कौन? मैंने भी पान खा रखा है, मैं बोल नहीं पाऊंगी। क्या हुआ बहू? मुझे देखते ही तुमने अपना मुंह क्यों घुमा लिया? क्या छुपा रही है तू? इधर देख मेरी तरफ। कुछ नहीं बिमला आंटी, आप बोलिए, आपको क्या काम है? मैं आपको जवाब दे दूंगी। हाँ बहू, वो तो मुझे पता है कि तू मुझे जवाब देगी, लेकिन जवाब पीठ दिखाकर क्यों दे रही है? मेरे सामने मेरी आंखों में आंखें डालकर जवाब दे। कहाँ फंस गई यार मैं? नहीं आंटी जी, मेरे घर वालों ने सिखाया है कि अपनों से बड़ों से नजर नहीं मिलाया करते, बल्कि नजरें झुकाकर बात करनी चाहिए। बहुत सब पुरानी बात है। मैं आजकल के नए जमाने की हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर तू मुझसे नजर मिलाकर बात करेगी। तो तू सामने नहीं मुड़ेगी तो मैं तेरे सामने आ जाऊंगी। कमला इतना कहकर रूपा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसका मुंह फूला हुआ देखकर उसे जैसे ही दबाती है, सारा पान उसके मुंह पर आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है, सत्यानाश हो तेरा बहू! ये क्या भर रखा था तूने अपने मुंह में जो मेरे ऊपर थूक दिया? छी छी! आंटी, मैंने नहीं थूका है, बल्कि आपने जानबूझकर मेरा मुंह दबाया था, तो वो आपके मुंह पर आ गया। लेकिन ये था क्या? आंटी जी, ये पान सुपारी थी। मुझे पान सुपारी खाने का बहुत शौक है, वही खाया था, इसलिए नहीं बोल पा रही थी। लेकिन आपको तो सुननी ही नहीं होती है मेरी कोई भी बात। सरला बहन जैसी शरीफ औरत को पता नहीं तेरी जैसी पान सुपारी की शौकीन बहू कहाँ से मिल गई। जहाँ देखो गंध मचा रखा है और कुछ नहीं। कमला इतना कहकर अपने पल्लू से अपना मुंह पोंछते हुए अपने घर चली जाती है और अगले दिन रूपा की सुपारी पान खाने वाली बात पूरे मोहल्ले में फैला देती है, जिसे सुनकर सरला अपना सर पकड़कर सोफे पे बैठ जाती है और अपनी बहू को घूरना शुरू कर देती है।